कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं, दीवारों की खामोशी में छिपी होती हैं। यहीं कभी दादाजी के दादाजी रहते थे। कभी कभी एक पुरानी डायरी पूरे राष्ट्र की धड़कन समेटे होती है। एक शब्द और समय ने करवट ली। वंदे मातरम। वह समय जब भारत गुलाम था, सांसें अपनी थीं, पर अधिकार पर आए। अब चुप रहना गुनाह है। भारत मां हमें पुकार रही है। वह सिर्फ एक युवक नहीं था, वह जागती हुई क्रांति का चेहरा था, भगत सिंह। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। वंदे मातरम! वंदे मातरम! क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, शब्दों से भी लड़ी गई थी। दुश्मन के हाथों जिंदा पड़ना मेरे नाम का अपमान होगा। किसी ने हथियार उठाए, किसी ने विचार, पर लक्ष्य एक था, स्वतंत्र भारत। कुछ कदम मौत की ओर नहीं, अमरता की ओर बढ़ रहे थे। उनकी शहादत ने लाखों दिलों में आजादी की आग जला दी। इस प्रकार हिंदुस्तान के कोने कोने से असंख्य क्रांतिकारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। वंदे इन सब के पीछे केवल एक ही गीत ने क्रांति की चिंगारी जलाई थी। वह गीत था वंदे मातरम। वंदे मातरम के एक शब्द से जागा हुआ ये स्वर केवल अखंड भारत में ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड तक पहुंच चुका था। हम अलग अलग रास्तों से आए हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, स्वतंत्र भारत। और उसी का परिणाम था कि अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ना पड़ा। This is no longer a rebellion. This has become the voice of a nation. और स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। आज भारत आजाद हुआ। वंदे मातरम! भारत माता की जय! लेकिन ये आजादी लाखों बलिदानों से मिली है। वंदे मातरम! भारत माता की जय! मैं इतिहास पढ़ नहीं रहा था, मैं उसे महसूस कर रहा था। हर पीढ़ी को आजादी फिर से जीतनी पड़ती है, अपने कर्मों से, अपने चरित्र से। आज का भारत उन सपनों की जमीन है जो कभी फांसी के तख्तों पर लिखे गए थे। हम आज आजाद हैं क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये भारत की आत्मा है। इसे गाना ही नहीं, जीना भी होगा। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी, अब उसे सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। वंदे मातरम।